भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी करते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा महाराज हमारे बच्चे पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, कृपा करो कि बच्चे का संकट दूर हो जाए। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा नाम बताओ, या को नाम का है? बोले नाम तो रखो ना है, आप कृपा करो तो नाम होए। ठीक है, भगवान का एक संस्कार आज हो रहा है जिसे नामकरण संस्कार कहते हैं। हम सनातन धर्म के लोग संस्कार की वेड़ियों में बंधे हुए रहते हैं। संस्कारहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की स्त्री है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो और उसकी नाक काट ली जाए तो बिना नाक की स्त्री शोभा देगी, जैसे नाक के बिना स्त्री शोभा नहीं देती, उसी प्रकार संस्कारों के बिना व्यक्ति शोभा नहीं देता। इसलिए हम सबकी नाक हमारे संस्कार हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में रहिएगा पर अपने संस्कारों को बिगड़ने मत दीजिएगा। संस्कार हमारे रक्षक हैं, संस्कार ही हमारी सुरक्षा कवच हैं। शराबियों के बीच में भी यदि कोई बालक शराब नहीं पी रहा है तो ये उसके संस्कार का परिचय है कि नहीं? मांसाहारियों के बीच में रहकर भी कोई मांस नहीं खा रहा है, ये उसके संस्कार का परिचय है कि नहीं? आज वो क्यों नहीं शराब पी रहा है? क्योंकि उसके संस्कार उसे रोक रहे हैं। आप कभी भी गलत सोचेंगे, गलत करेंगे और आपके अंदर संस्कार हैं, वो संस्कार आपको उस बुराई से बचा लेंगे। इसलिए अपने संस्कारों को पुष्ट कीजिए, मजबूत कीजिए, स्ट्रांग कीजिए और बच्चों को संस्कार दीजिए कि कल को वो बुराई के भीतर चले भी गए तो वो संस्कार उन्हें बचाकर वापस ले आए। संस्कार बहुत जरूरी है। सब कुछ दिया पर संस्कार ना दिया बच्चों को, सो क्या दिया? अरे धन दौलत देना कोई देना है? बैंक बैलेंस देना बच्चों को कुछ देना है? प्रॉपर्टी देना? आपकी भाषा में कहा गया है पैसा तो हाथ का मैल है। लोग कहते हैं ना पैसा तो हाथ का मैल है। तो आपने अपने बच्चों को पैसा दिया मतलब हाथ का मैल दिया है। क्या दिया? ये कोई देना है? अरे देना था तो संस्कार देते। वो संस्कार जिस संस्कार से वो जगत में वंदनीय होता, पूजनीय होता, सम्मान का पात्र बनता। धन कमा लेना अलग विषय है भक्तों, पर सम्मान प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है। और सम्मान उन्हीं का होता है जो संस्कारी होते। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार देना मत भूलिएगा। संस्कार क्या है? अरे अच्छी बात करना संस्कार का ही तो परिचय है। हम किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छी बात करें, अच्छे से बोलें, बोलने का ढंग हो। आजकल बच्चों को बोलने का ढंग नहीं होता, कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। आज के बच्चों को बोलने का कोई सेंस नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। अरे किससे कैसे बोलना है, यही तो संस्कार है, शिष्टाचार यही तो है। प्रहलाद जी के प्रसंग में लिखा है, प्रहलाद जी अपने से बड़ों से पितृवत व्यवहार करते थे, बराबर वालों से मित्रवत व्यवहार करते थे और अपने से छोटों के साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे। समझिएगा, जैसे आप अपने पिता को क्या तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे कह के बात करते हैं?
नहीं ना। आप अपने पिता के साथ बड़े सम्मान से बात करते हैं, जैसे आप अपने पिता का सम्मान करते हैं और पिता के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आपसे उम्र में कोई बड़ा हो, पिता की उम्र का हो और उस व्यक्ति से आपको बात करनी है तो इसी शालीनता से बात कीजिए जैसे अपने पिता से बात करते हैं। आपकी बराबर का कोई व्यक्ति हो तो उससे वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से प्यार भरी बात करते हैं। मतलब बात करने का भी एक ढंग होता है, बोलने का भी एक ढंग होता है। देखो ना, मैं दो ढंग कह के बोल रहा हूं। एक अंधा जा रहा था, शास्त्रों में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलना चाहिए पर प्रिय बोलना चाहिए। कौन सा सत्य बोलना चाहिए मेरी माँ? प्रिय सत्य। उदाहरण से समझिए, एक अंधा है, उस अंधे को आपने कहा ए अंधा यहां आओ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अंधे को अंधा ही तो कहा जाएगा, पर ये शब्द जो था ना कड़वा था, है ना। आपने कहा अंधे यहां आओ, ये कड़वा था। अब इसे बदल दीजिए, आपके संस्कार बदल देंगे। कैसा हो जाएगा ये? सूरदास जी आइए। एक ही अर्थ है पर तरीके दो हो गए, है ना। बोलने का लिहाजा, बोलने का तरीका आपका कैसा है? बच्चों को आपने कौन सा तरीका सिखाया है? कुछ लोग होते हैं महाराज जी हम तो खड़ा बोलते हैं, महाराज जी हम तो सीधा बोलते हैं। अरे भाई सीधा बोलते हो, तुम्हारी जबान तो टेढ़ी हो जाती, करो टेढ़ी, अंदर की तरफ ले जाओ। जबान भगवान ने ऐसी दी है कि उसमें हड्डियां बिल्कुल नहीं डाली। भगवान ने कभी आपको ये नहीं कहा कि तुम बोलकर किसी का दिल दुखाओ। यदि आपके सीधा बोलने से किसी को दुख होता है तो सीधा ना बोलो, ऐसा बोलो जो सामने वाले को प्रिय लगे, ऐसा बोलो। बोलो वही बात पर प्रिय लगे ऐसा बोलो। बुरा लग जाए ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। यदि हमने आपसे सीधा कह दिया ए भाई चलो हटो यहां से, देखो एक ये भी बोलने का ढंग, चलो हटो यहां से। और यही बात दूसरे ढंग से भी बोली जाती है, भैया जी थोड़ा सा यहां से इस तरफ आ जाइए, है ना। चलो चलो हटो हटो। और दूसरा ढंग ये है, मैया जी भैया जी थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, यहां आ जाइए। ये लो, एक ही बात है पर कहने का ढंग दो तरह से। आप कौन सा ढंग यूज करते हैं ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं जब आप दूसरों को खुशी देंगे तो आप खुश रहेंगे, जब आप दूसरों को हंसाएंगे तो आप हंसेंगे, आप दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे तो आप स्वयं कष्ट में रहेंगे। आपको यदि प्रसन्न रहना है तो आप पहले दूसरों को प्रसन्न करना सीखिए। अरे भाई